टर्की और इंडिया के रिलेशन में एक नया मोड़ आया है जहां दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो हैं ये स्ट्रेस में चले गए हैं। इसका कारण है टर्की ने पाकिस्तान को सोंगार ड्रोन सप्लाई करे हैं जो इंडिया पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने यूज़ किए थे। इन चीज़ों को देखते हुए टर्की और इंडिया के रिलेशन अब किस डायरेक्शन में जाएंगे ये बड़ा ही सोचने वाला पॉइंट है। टर्की इंडिया के ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में $12 बिलियन का ट्रेड है। और अगर टूरिज़्म की बात करें तो इंडिया के बहुत बड़े अमाउंट में टूरिस्ट जो हैं वो टर्की हर साल विजिट करते हैं। जैसे पिछले साल की ही स्टैटिस्टिक की बात करें तो 3.25 लाख इंडियंस ने टर्की में विजिट किया था, जिससे टर्की को 3,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकम हुई थी। पॉपुलर ट्रैवल बुकिंग साइट्स जैसे कि ईज माई ट्रिप, इग्जिको, इन्होंने टर्की के लिए जो भी इंडिया से बुकिंग होती है वो सस्पेंड कर दी है और दोनों कंट्रीज जो हैं अब एक नए मोड़ पे आ गई हैं, नए डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ पे अब क्या होगा इस चीज़ को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे हमारे समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टर्की और पाकिस्तान इतने क्लोज क्यों हैं। जैसे कश्मीर के मुद्दे को लेके हमेशा से टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। इसका कारण क्या है? टर्की जो है मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को एक लीडरशिप का रोल दिलवाना चाहता है। मुस्लिम वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज अभी हैं उनमें या तो अभी ज़्यादातर कंट्रीज में सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस रहता है या फिर कतर का इन्फ्लुएंस रहता है। टर्की उन कंट्रीज को रिप्लेस करके अपने आप को लीडर की तरह प्रेजेंट करना चाहता है और इसीलिए उसने पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, उनको अपनी ग्रुपिंग में लेने की रिसेंट टाइम में काफ़ी कोशिश करी है। साथ साथ में पाकिस्तान भी टर्की को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर जगह सपोर्ट करता है और हर जगह में सबसे इंपॉर्टेंट जगह आती है साइप्रस। साइप्रस एक आइलैंड है जिसपे ग्रीस और टर्की दोनों आपस में फाइट करते हैं उसका कंट्रोल लेने के लिए और दोनों के बीच में कुछ 50 साल से इस आइलैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। पाकिस्तान ने कई बार ओपनली टर्की को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए भी डिक्लेयर किया कि अगर कभी ग्रीस और टर्की के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पाकिस्तान उसे ओपनली सपोर्ट देगा। इसके अलावा टर्की का पाकिस्तान में एक और इंटरेस्ट है। टर्की चाइना के बाद पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है। इस चीज़ को देखते हुए टर्की के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से भी ये भी एक कारण हो सकता है जहाँ पे टर्की जो है इंडिया के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता हो। अब ये दोनों के रिलेशन में क्या आगे कहानी बढ़ेगी इसका तो अभी हम नहीं कह सकते, बट इस मामले में मैं आपसे आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया को अब टाइम आ गया है कि टर्की के अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए तो किस हद तक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे चल के कंट्रीज, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को इस मामले में एन टाइप के मैटर पे सपोर्ट ना करें। अपना ओपिनियन, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।